और जनाब आज की इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ पीएच की। पीएच किसे कहते हैं, पीएच सब्सटेंसेस की हम कैसे मालूम कर सकते हैं, और इस पीएच सब्सटेंसेस मालूम करने की वजह से हम ये बता सकते हैं कि वो जो सॉल्यूशन है आया वो एसिड है, वो बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। तो ये तमाम बातें हमें पीएच मीटर से पता चल सकती हैं। यहाँ पे सैम्पलेशन आपके साथ जो है वो शो कर रहे हैं स्क्रीन पर, और मैं एक चैनल से यहाँ पर आपको सब्सटेंसेस दिखा रहा हूँ कि इन सब्सटेंसेस की जो है वो मैं पीएच मालूम कर सकता हूँ। दी सब्सटेंसेस आर ग्रैंड क्लीनर, हैंड सोप, ब्लड, स्पिट, वाटर वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये बहुत सारे सब्सटेंसेस है, इनकी हम जो है वो पीएच वैल्यू मालूम करेंगे। पीएच मीटर दूसरी तरफ हमें बताया गया है, और ये पीएच मीटर ये बताएगा हमें कि जो सॉल्यूशन हम स्पीकर में इंसर्ट करेंगे वो सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या फिर 7 पर आकर वो न्यूट्रल हो जाता है। हम सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को, सॉल्युबिलिटी को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, या हम उसके डाइल्यूशन फैक्टर को भी चेंज कर सकते हैं बाय द एडिशन ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल। तो स्टार्ट करूंगा अपनी वीडियो को, और सबसे पहले आपको पीएच मालूम करके दिखाएंगे हम वाटर मॉलिक्यूल की। तो मैं यहाँ पर टैब पे क्लिक करता हूँ। तो मैं टैब पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हो कि वाटर जो है वो हम बीकर में इंसर्ट करें, और मैं इस बीकर में वाटर का लेवल 0.5 लीटर पे लाकर रोक देता हूँ। अब देखो मैंने इस बीकर के अंदर जो इंसर्ट किया है वाटर, और वाटर जो है हमारे पास एक एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है, जिसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ ना एसिडिक होती है ना बेसिक होती है, बल्कि वाटर जो है वो न्यूट्रल। देख लेते हैं कि पीएच इसका क्या रहा। तो पीएच इंटर इसके अंदर इंसर्ट करता हूँ, तो पीएच मीटर रीडिंग शो करता है विच इज 7। ये बता रहा है कि पीएच वैल्यू जो है वो इसकी 7 है। 7 का मतलब ये है कि ये सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल है, ना ही एसिडिक है ना बेसिक है। हमें कैसे मालूम होता है कि सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है? तो अगर पीएच मीटर की वैल्यू 0 से लेकर 6.9 तक लाई करती है, इट मींस द सॉल्यूशन इज एसिडिक। और अगर वैल्यू 7.1 से 14 तक लाई करती है तो इट शोज या इंडिकेट्स द सॉल्यूशन इज बेसिक। याद रखो कि अगर सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ 7 से करीब होगी तो वो वीक होगा, और जितनी ज्यादा 7 से दूर होगी वो उतना ही स्ट्रांग होगा। तो लेट सपोज अगर हमारे पास सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ आ रही है 13, इसका मतलब ये स्ट्रांग है, और ये 13 पे आ रही है, इसका मतलब ये बेस है, तो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। इसी तरह से अगर उसकी स्ट्रेंथ हमारे पास 7.3 7.4 आ रही है, तो इसका मतलब इट इज स्लाइटली बेसिक या वीक बेसिक। इसी तरह से अगर एसिड की बात करूं तो एसिड की कंसेंट्रेशन अगर 1 आ रही है तो इट इज हाईली एसिडिक, और अगर 7 से करीब यानी कि 6.5 6.8 आ रही है तो इट इज स्लाइटली एसिडिक होगा। मैंने टैप यहाँ से ऑन किया, और मैं जो सॉल्यूशन हमने वाटर पुट किया था इसको मैंने खाली कर दिया। मैंने यहाँ से बीकर जो है एलिमिनेट कर दिया। मैं इसमें कोई और सब्सटेंस इंक्लूड करता हूँ। लेट सपोज मैं से ड्रेन क्लीनर जो है वो ऐड करने जा रहा हूँ, तो मैं ड्रेन क्लीनर ऐड करता हूँ इसमें। तो ड्रेन क्लीनर मैं ऐड करता हूँ, अगैन इसको मैं हाफ लीटर इंक्लूड करता हूँ इस बीकर के अंदर। तो मैंने इसमें पॉल किया हाफ लीटर, और अब मैं इसकी कंसंट्रेशन यानी कि पीएच जो है वो मालूम करता हूँ। पीएच मीटर मैं इसमें इंसर्ट करूंगा। देखो इसका पीएच कितना हाईली जो है वो बेसिक आया, यानी कि 14 के बिल्कुल जो है वो करीब आ रहा है। तो ये क्या है, हाईली बेसिक सॉल्यूशन है, यानी कि ड्रेन क्लीनर जो है वो इसकी स्ट्रेंथ अगर देखें तो ये जो है वो बेसिक होता है। अब आप चाहते हो कि नहीं, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो आप कम कर दो, यानी कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम कर दो। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें वाटर ऐड कर सकते हो। मैं वाटर ऐड करके देखता हूँ। तो आप देखो वाटर जैसे जैसे आप ऐड कर रहे हो तो सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू भी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। इसी तरह से आप सॉल्यूशन की जितनी कम स्ट्रेंथ लेंगे और वाटर जितना ज़्यादा ऐड करोगे, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसे हम एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेट करके के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि अब इस पीएच मीटर को यहाँ से हटाते हैं। मैंने बहुत थोड़ी सी कंसंट्रेशन 0.05 लीटर जो है वो ड्रेन क्लीनर इंक्लूड किया। तो इसकी पीएच क्या होगी, इसकी पीएच हम अगर देखें तो इसकी पीएच आ रही है 13। मैं पीएच मीटर हटाता हूँ, इसमें वाटर जो है मैं बहुत ज़्यादा ऐड कर देता हूँ, और मैंने इसमें 1 लीटर अप टू द मार्क से भी ज़्यादा 1.08 तक वाटर ऐड किया। अब मैं इसकी पीएच देखता हूँ, तो अब इसकी पीएच देखो कितनी ज़्यादा कम हो गई। 13 इसकी पीएच थी जब ये कंसंट्रेटेड था, और जब इसमें हमने डाइल्यूशन कर दी यानी कि वाटर ऐड कर दिया तो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो कितनी कम हो गई। इसी तरह से टैप से हम इसे रिलीज करते थे जो सॉल्यूशन में इस्तेमाल किया था, और अब किसी दूसरे सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ मालूम करते हैं। लेट सपोज मैं ह्यूमन ब्लड की पीएच मालूम करता हूँ। तो मैंने इसमें ब्लड जो है वो इंक्लूड किया, और मैं इस ब्लड को
यहाँ तक लाके रोक देता हूँ। 0.2 लीटर्स मैंने ब्लड दिया है और मैं इसकी पीएच देखूँ तो पीएच आ रही है 7.4। 7.4 इज एक्चुअली द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। 7.4 7.35 से 7.45 तक जो है वो ब्लड ह्यूमन ब्लड पीएच जो है वो लाइक करती है। 7.36 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 7.38 भी हो सकती है, एंड इट कैन लीड अप टू द 7.45। इससे ज़्यादा या 7.35 से कम इसकी पीएच नहीं होती। इसी तरह से फर्ज करो कि हम जो है वो पीएच मालूम कर रहे हैं मिल्क की, जो हम डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं अपनी डाइट के अंदर। तो लेट्स सपोज मैं इसका वॉल्यूम जो है वो 1/2 लीटर मिल्क जो है वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और 1/2 लीटर मिल्क डालने के बाद मैं देखता हूँ कि जो मिल्क हम इस्तेमाल करते हैं वो आया कि एसिडिक इस्तेमाल करते हैं या बेसिक इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स चेक। सो इट इज़ 6.5 और ये 6.5 ये बता रहा है कि इट इज़ स्लाइटली एसिडिक। देखो मैंने कहा था कि 7 से वैल्यू जितनी ज़्यादा करीब होगी उतना ही सब्सटेंस जो है वो वीक होगा, यानी कि ये वीक एसिड है, या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि इट इज़ स्लाइटली एसिडिक। इसी तरह से अगर मैं इसमें वाटर ऐड करूं तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और इंक्रीज होने का मतलब ये है कि ये नॉर्मल की तरफ जा रहा है, और ये सॉल्यूशन भी यानी कि वाटर अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये बेस की तरफ चला जाएगा, यानी न्यूट्रलिटी की तरफ जाएगा। तो याद रखिएगा कि अगर सॉल्यूशन एसिडिक है और हम उसमें वाटर ऐड करते हैं तो भी वो न्यूट्रल की तरफ जाता है, और अगर वो बेसिक है तो हम वाटर ऐड करेंगे तो भी वो न्यूट्रल की तरफ जाता है। एक और किसी सब्सटेंस की, लेट सपोज हम एसिड, बैटरी एसिड की कंसंट्रेशन मालूम करते हैं, पीएच वैल्यू मालूम करते हैं, तो मैंने थोड़ा सा जो है वो बैटरी एसिड इस बीकर के अंदर ऐड किया। लेट सपोज मैं इसमें 0.3 लीटर जो है वो एसिड इंक्लूड कर रहा हूँ। अब मैं इसकी पीएच देखता हूँ तो पीएच देखो 1 आ रही है। इट मीन्स इट इज़ हाईली एसिडिक, क्योंकि ये 7 से दूर है। जितना ज़्यादा ये 7 से दूर होगा उतना ही हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट ये शो करेगा। सो द एनवायरनमेंट ऑफ दिस बैटरी एसिड इज हाईली एसिडिक और पीएच वैल्यू इज 1। इसको डाइल्यूट करके देखते हैं। तो मैंने इसमें वाटर लेवल बढ़ा दिया। वाटर ऐड करने के बाद हमने क्या किया, इसकी बेसिकली कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज की। कंसंट्रेशन इंक्रीज करके अब देखते हैं, तो अब देखो इसकी पीएच वैल्यू 1.6 हो गई, यानी कि अब ये जो है वो डाइल्यूट हो गया। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द पीएच वैल्यू ऑफ एनी सॉल्यूशन। हम किसी भी सॉल्यूशन को बीकर में रखकर पीएच मीटर उसमें इंसर्ट करके उस पीएच मीटर की रीडिंग देखकर ये बता सकते हैं कि ये पीएच एसिडिक है, स्लाइटली एसिडिक है, हाईली एसिडिक है या न्यूट्रल है। इसी तरह से हाईली बेसिक है, स्लाइटली बेसिक है या न्यूट्रल है, हम सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ मालूम कर सकते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हम पीएच मीटर से किस तरह से पीएच वैल्यूज मालूम कर सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक।